बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस कहानी में एक लड़की अपनी जिंदगी की कहानी बयान कर रही है कि किस तरह वो अपने भाई के फोत हो जाने के बाद पूरे घर को संभालती है। इसकी खाला के बेटे से इसकी बचपन की मंगनी हुई थी। घर वालों को संभालते संभालते इसका मंगेतर इसे छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाता है और वहीं शादी कर लेता है। वो अपने सब बहन भाइयों की शादी कर देती है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। आखिर में इसकी माँ भी इसे छोड़कर चली जाती है और वो अकेली रह जाती है। किस्मत के आगे हर इंसान बेबस होता है, क्योंकि किस्मत का लिखा इंसान मिटा नहीं सकता। यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, मगर जो भी मिला अपने ही काम से मिला। मेरे वालिद बचपन में ही फोत हो गए थे। मेरी वालदा कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा चला रही थी। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। वालिद जब फोत हुए तो अपना अलहदा मकान भी था। बड़े भाई को तालीम मुकम्मल करने के बाद दूसरे मुल्क जाने का शौक था, लिहाजा इसने अपने शौक की खातिर मकान बेच दिया और दुबई चला गया। भाई घर में खर्च भेज रहा था, जिसकी वजह से हम बहन भाई अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। हमारे पड़ोस में मेरी खाला का घर था। इनके 2 बेटे थे। खाला के बड़े बेटे काशिफ से मेरी बचपन में मंगनी हुई थी। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर मेरी शादी करेंगी। अभी मैं बीए में ही थी कि एक दिन दुबई से कॉल आई कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट में फोत हो गए हैं। हमारे तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। फिर से घर के हालात बिखर गए। अब मजीद तालीम हासिल करना नामुमकिन था। घर के हालात की वजह से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। काशिफ को बड़े बैंक में नौकरी मिल गई। मेरी वालदा ने काशिफ से कहा कि इसकी नौकरी की हो सके तो बैंक में बात करो। काशिफ ने मुझे बैंक में नौकरी दिलवा दी तो घर के हालात में कुछ बेहतरी होती हुई नजर आई, मगर हालात अभी इतने अच्छे भी नहीं थे कि शादी की बात की जाए। खाला बार बार आती कि अब मेरा बेटा नौकरी पर लग गया है तो शादी कर दी जाए। वालदा हालात के हाथों मजबूर थी। बस खाला जब भी आती मोहलत मांगती रहती। यहाँ तक कि 8 साल का अरसा गुजर गया। अम्मी कहती पहले छोटे बच्चों की तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर शादी की तारीख तय करूंगी। मगर हालात थे कि मुकम्मल तौर पर संवरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे थे। छोटी बहनों की तालीम मुकम्मल हुई तो इन दोनों ने अपने लिए लड़के खुद ही पसंद कर लिए और शादी भी करवा ली। खाला जब दोबारा तारीख लेने आई तो अम्मी ने बोल दिया कि कुछ मोहलत और चाहिए। बेटा तालीम मुकम्मल करके किसी नौकरी पर लग जाए ताकि मेरे घर में रोजी रोटी का भी कुछ आसरा हो जाए। सोनिया थी कि घर के हालात को बेहतर करने में ही लगी रही। तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद भाई को नौकरी मिल ही गई। अब वालदा ने खाला से शादी की बात शुरू कर दी तो काशिफ ने टाल मटोल शुरू की और कहा कि कुछ वक्त चाहिए। काशिफ ने अब नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि इसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। इस वजह से इसे लाहौर में शिफ्ट होना पड़ा था। अब रिश्ते की बात आई तो वो टाल मटोल करने लगा। बस इस इंतजार में वालदा ने छोटे भाई की शादी कर दी। अब घर में भाभी आ गई, मगर मेरी किस्मत मुझे धोखा देती चली गई। वालदा की तबीयत खराब रहने लगी और कुछ अरसे बाद वालदा भी साथ छोड़ गई। अब तो सोनिया बिल्कुल अकेली थी और इंतजार इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। खाला ने जब काशिफ से बात की तो पता चला कि काशिफ ने लाहौर में अपने दफ्तर की किसी लड़की से शादी कर ली है और लाहौर में अपना जाती मकान भी ले लिया है और इनका एक बच्चा भी है। सोनिया को तो ये बात बिजली की तरह लगी कि घर के हालात ठीक करते करते सारी जिंदगी गुजार दी और जिसे चाहा वो भी अपना नहीं रहा। सोनिया की तो जिंदगी ही उजड़ गई। इसे ना भूख लगती थी, ना प्यास और ना नींद आती। सोनिया ने अपनी हालत पागलों जैसी कर ली। जब किस्मत में जुदाई हो तो इंसान किस्मत के आगे मजबूर हो जाता है।